रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग पिछले 2.5 साल से जारी है। यूक्रेन पश्चिमी देशों की सहायता से न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि रूस के कुर्स्क इलाके पर अपना कब्जा भी कर लिया है। और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की सेना के साथ मिलकर लगभग 50,000 की संख्या में कुर्स्क के इलाके पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जून 2024 में व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ एक डिफेंस ट्रीटी साइन की थी। और इस डिफेंस ट्रीटी की वजह से आज उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन से लड़ने के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने की उनकी योजना को देखते हुए दोनों देश अधिक से अधिक लाभ की स्थिति में रहने का प्रयास कर रहे हैं। रूस जहां कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को खदेड़ने का प्रयास कर रहा है, वहीं यूक्रेन रूस की सेना को अपने क्षेत्र में बढ़ने से रोकने और कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच जाते जाते जो बाइडेन यूक्रेन को युद्ध में अगले वर्ष तक कोई दिक्कत न हो, इसका इंतजाम करने जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए जो बाइडेन यथासंभव सहायता भेज रहे हैं, जिससे यूक्रेन रूसी सेनाओं को दूर रखने में कामयाब रहे और संभावित हमले में मजबूत पकड़ बना सके। उन्होंने कहा कि बाइडेन चाहते हैं कि जो भी मदद यूक्रेन को दिया जाना है, वह प्रत्येक डॉलर अब से 20 जनवरी के बीच उसे दे दिया जाए। ब्लिंकन ने ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान कहा कि नाटो देशों को अपने प्रयासों को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि यूक्रेन के पास 2025 में प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए धन, युद्ध सामग्री और संगठित सेना हो, और जरूरत पड़ने पर वह बेहतर स्थिति में शांति वार्ता करने में सक्षम हो। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ये कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो महज 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का क्रेमलिन ने स्वागत किया था और ट्रंप के युद्ध खत्म करने के प्रयासों की सराहना की थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि ट्रंप यूक्रेन को लेकर किस तरह का रुख अपनाते हैं। अभी 2 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट दी थी। वॉशिंगटन के पोस्ट के इस दावे को रूस की सरकार ने खारिज कर दिया था और कहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर झूठी है। बता दें कि 6 नवंबर को अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने जेलेंस्की से क्या बात की, इसकी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, मगर यूक्रेन की सरकार के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी।